हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फ्री विथ पांडे में आपका स्वागत है। आइए हम इम्पोर्टेंट आज जो है नदी से संबंधित जो ट्रिक है उसके बारे में बात करेंगे और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम देखते हैं कि सिंधु की सहायक नदी को याद करने की जो ट्रिक क्या है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सिंधु की सहायक नदियों के याद करने की ट्रिक। अब यहाँ पर नदी क्या है? सिंधु है। अब यहाँ पर ट्रिक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है? सच रब झेलम। सच रब झेलम, ये ट्रिक क्या है? सच रब झेलम। यहाँ पर सा का मतलब हो गया सतलज और चा का मतलब हो गया चिनाव और यहाँ पर रा का मतलब हो गया राबी और यहाँ पर वा का मतलब हो गया ब्यास और यहाँ पर झेलम का मतलब झेलम। तो ये 1 2 3 4 5 इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार फिर देखते हैं ट्रिक क्या है। सच रब झेलम, सा से हो गया सतलज, चा से हो गया चिनाव और रा से हो गया राबी और वा से हो गया ब्यास और झेलम का मतलब झेलम। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा यहाँ पर हम देखते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि मतलब सिंधु की सहायक नदी कौन है और इसमें दिया रहेगा ब्यास। तो ब्यास जो है यहाँ पर क्या है? सिंधु की सहायक नदी है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि चिनाव किसकी सहायक नदी है? तो ये जो चिनाव है ये सिंधु की सहायक नदी है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं और क्वेश्चन में आप मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में बात करें कि सिंधु नदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। इससे संबंधित ये सहायक नदी भी पूछी जाती है और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य मतलब पूछे जाते हैं। आप वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। वो तथ्य क्या है, फैक्ट, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर सिंधु नदी के उद्गम की बात करें, उद्गम का मतलब जहां से निकलती है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह जो सिंधु नदी है यह तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित शानोख्याबाब हिमनद से निकलती है। कहां पर? यह तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित शानोख्याबाब हिमनद से निकलती है। पहला तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। अब दूसरा बात करें, यह जो नदी है सिंधु नदी, ये अरब सागर में गिरती है। कहां पर? ये अरब सागर में गिरती है। अब उसके बारे में अगर हम बात करें, इसकी लंबाई के बारे में अगर हम बात करें, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। अगर हम सिंधु नदी के बारे में भारत में बात करें, तो सिंधु नदी का भारत में लंबाई 1114 है। सिंधु नदी का भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। अब हम और देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर। जैसे सिंधु नदी की अगर बात करें किस किस देश से होकर गुजरती है, तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सिंधु नदी किन मतलब देश से होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी जो है पाकिस्तान, भारत और चीन से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं, भारत में सिंधु नदी जो है ये जम्मू और कश्मीर से होकर गुजरती है और चीन में जो पश्चिमी तिब्बत का एरिया है, जो पश्चिमी तिब्बत का क्षेत्र है, ये वहां से होकर गुजरती है। और इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में बात करें तो ये जो है सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और जो है ये राष्ट्रीय नदी भी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। और अगर हम इसके हिस्से के बारे में बात करें, ज्यादातर अंश जो पाकिस्तान ये सिंधु नदी का है, ये ज्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान में ही है। और हमारे क्षेत्र जो लद्दाख है, कश्मीर के क्षेत्र में जो लद्दाख है, लद्दाख के एरिया में इस नदी को जो है लायंस रिवर के नाम से जाना जाता है। लायन रिवर के रूप में ये जाना जाता है सिंधु नदी को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। एक बार ट्रिक फिर देखते हैं, दोबारा आइए। इसकी ट्रिक है सच रब झेलम। शा से हो गया सतलज, चा से हो गया चिनाव, रा से हो गया राबी, बुआ से हो गया ब्यास और झेलम का मतलब झेलम हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं। तो हम फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।